बच्चों चलो भाई अब अपन स्टार्ट करते हैं क्या चीज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का दिक्कत वाली बात ये है कि ये सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिया गया है और ऐसा जो नोटिफिकेशन पहले आया था उसके हिसाब से ये जेई के सिलेबस में भी हटा दिया गया है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस, मीन वगैरह ये सब जो है वो सब हटा दिए गए हैं। क्लियर है? लेकिन स्टेट बोर्ड के सिलेबस से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हटाया गया है, तो बड़ा ही सिंपल लॉजिक है। तो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे लोग के लिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो भाई ध्यान से देखते जाएंगे, सभी बच्चे अच्छे से देखें, समझे इस चीज को। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का लॉजिक अपने पास क्या रहेगा, तो चलो भाई ध्यान से देखते जाना। ये क्या बताता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कोई भी अपने पास रैंडम एक्सपेरिमेंट रहेगा, आराम से समझते जाएंगे, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जैसे कोई भी अपने पास रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के किसी एलिमेंट्री इवेंट को अपन क्या करते हैं, एलिमेंट्री इवेंट वो कई प्रकार का हो सकता है, तो वो जो एलिमेंट्री इवेंट रहेगा उसको एक अपन रैंडम एक्सपेरिमेंट से बताएंगे, जैसे रैंडम वेरिएबल से दिखाएंगे। तो ध्यान से देखते जाना, रैंडम, ठीक है, कोई भी अपने पास एक्सपेरिमेंट है, जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक डाई को, ठीक है, मेरे पास एक डाई है, इसको मैं क्या करता हूँ, डाई को थ्रो करता हूँ। तो डाई के थ्रो में ध्यान से देखते जाना, डाई के थ्रो में इवन नंबर आना, ठीक है, तो मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, इवन नंबर का मिलना। क्लियर है? अच्छे से ध्यान से देख लेंगे, कुछ बच्चों का डाउट था उसी के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, तो अच्छे से समझते जाए। तो क्या हो गया यहाँ पर इवन नंबर का आना, तो बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि इवन नंबर तो आएगा। क्लियर है? इवन नंबर आएगा, इवन नंबर तो रहता है, तो कौन कौन सा रहता है, एक रहता है 2 4 6, सही बात है। तो जो अपन डाई को थ्रो करते हैं वहां पर अपना जो सैंपल स्पेस जाता है वो कितना जाता है, 1 2 3 4, ये कितना हो गया, 5 6। क्लियर है बच्चे लोग? तो यहाँ पर क्या रहेगा, इवन नंबर। तो देखो जैसे मेरा जो फेवरेबल इवेंट है, तो फेवरेबल इवेंट को मैं कर लिया। अब याद रखना इवन नंबर का अलग अलग आपको प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना है, ध्यान से देख लेना। यहाँ पर आपका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट जो आपको बनाना है वो किसके लिए बनाना है, इवन नंबर के लिए बनाना है। तो फेवरेबल नंबर, तो ध्यान से देखते जाना, फेवरेबल इवेंट, ठीक है, तो फेवरेबल इवेंट आपका कितना हो जाएगा, तो फेवरेबल इवेंट यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान से देख लेना, 2 का आना, 4 का आना, 6 का आना, सही बात है। तो बच्चों ऐसा हो सकता है कि केवल अगर अपन इवन नंबर की बात करें तो टोटल कितने इवन नंबर है अपने पास, 3 इवन नंबर है, ठीक है, अच्छे से ध्यान से देख लेना, टोटल कितने इवन नंबर्स हैं, 3 इवन नंबर्स हैं। तो बस यहीं पे अपना लॉजिक शुरू होता है, ठीक है। एक्स क्या रहेगा, आपका रैंडम वेरिएबल रहेगा, एक्स क्या रहेगा, एक रैंडम वेरिएबल, ध्यान से देख ले, एक्स क्या है अपने पास, रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल होगा जो कि आपके इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएगा, जो कि प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन का एक लॉजिक बनेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इस इवेंट के लिए एक रैंडम वेरिएबल अपन एक्स से दिखाते हैं, तो एक्स कितना वैल्यू ले सकता है, तो एक्स वैल्यू ले सकता है यहाँ पर सबसे पहला 0, क्योंकि आपके पास कितने इवन नंबर है, 3 इवन नंबर्स हैं। तो भाई ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है, ध्यान से देखते जाएं, ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर आप डाई को थ्रो करेंगे तो वहां पर आपको एक भी इवन नंबर ना मिले, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कोई एक इवन नंबर मिले, या फिर ऐसा हो सकता है आपको कोई 2 इवन नंबर मिले, और ज्यादा से ज्यादा ऐसा हो सकता है कि कोई 3 इवन नंबर मिले, सही बात है। क्लियर है? ठीक है, तो आप डाई को अगर थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो डाई को थ्रो कर रहे हैं तो इस केस में आपको इवन नंबर का मिलना। क्लियर है? डाई को थ्रो कर रहे हैं तो इस केस में आपको इवन नंबर का मिलना। तो भाई बात यह है कि जब डाई को आप एक बार थ्रो करेंगे, तो एक बार थ्रो करेंगे तो आपको एक बार में आउटपुट कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा, तो एक बार में आउटपुट इतना मिलेगा। अपने पास टोटल कितने हैं, 3 हैं। तो भाई ध्यान से देखते जाना, तो रैंडम वेरिएबल क्या आएगा, तो ऐसा हो सकता है कि जब डाई को मैं एक बार थ्रो करूंगा तो आपका रैंडम वेरिएबल कितना होगा, या तो 0 मिलेगा, या फिर ठीक है कोई एक इवन नंबर आपका आ जाएगा। जैसे मैं इसका ये करता हूं, तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया, तो x इक्वल टू 0 के लिए मतलब कोई भी इवन नंबर नहीं आएगा। तो कितना हो गया बच्चों, तो ध्यान से देखते जाना, यहाँ पर जब अपन देखेंगे तो कोई भी इवन नंबर नहीं आया, ठीक है, तो इवन नंबर नहीं आने का क्या होगा,
तो इवन नंबर नहीं आएगा, मतलब आपका ऑड नंबर आएगा, 1 3 5 में से कोई एक आएगा। तो ये कितना हो गया आपके पास 3, जबकि टोटल आप कितना था आपके पास 6, तो ये कितना हो गया 1/2 हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं इसमें लेता हूँ, ठीक है, कि केवल एक इवन नंबर का आना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोई एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि आप डाई को कितने बार थ्रो कर रहे हो, एक बार थ्रो कर रहे हो, तो आपका फेवरेबल इवेंट क्या है, इवन नंबर आना। और इवेंट जो है, ठीक है, इवेंट क्या आपका बता दिया, 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा, सही बात है, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो जब आप डाई को एक बार थ्रो कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा आपके पास, क्या होगा, रैंडम वेरिएबल क्या शो करेगा कि आपका किस तरीके से इवन नंबर आ सकता है। तो देखो इवन नंबर के आने में ये भी रहेगा कि इवन नंबर नहीं आया। ठीक है, तो जब डाई को एक ही बार थ्रो कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही इवन नंबर दिखेगा, तो इसीलिए क्या हो गया, मिनिमम आपका कोई भी इवन नंबर नहीं आया और ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक इवन नंबर आया। तो चलो भाई, तो x = 1 मतलब एक इवन नंबर आना, तो इवन नंबर कितना है, 3 है, तो NE/NS किए तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर अपन क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बनाए। तो जैसे ही मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट में जाऊंगा तो ध्यान से देखते जाना। ठीक है, ये आपका अलग केस है ना। तो चलो भाई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट में जाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल यहाँ पर केवल 2 वैल्यू रखता है, एक 0 और दूसरा 1, और इसकी रिलेटेड प्रोबेबिलिटी। तो ये कितना आ जाएगा, 0 आने के लिए भी कितना हो गया 1/2 और 1 आने के लिए भी कितना हो गया 1/2। और बच्चों पता है इसकी खास बात क्या होती है कि जब आप सिग्मा PI करते हैं, ठीक है, जब आप सिग्मा PI करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। देख लो, दोनों प्रोबेबिलिटी को आप ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। क्लियर है, तो ये लॉजिक रहता है किसका, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। अच्छे से समझ के चलेंगे, मैं और इसके एग्जांपल्स बताते जा रहा हूँ। ठीक है, 2 कॉइन्स में जाते हैं। अब जैसे ही मैं 2 कॉइन्स में गया तो यहाँ पर जैसे मेरे को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए बता रहा है, हेड के लिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट चाहिए, कौन से इवेंट के लिए, हेड के लिए। अब याद रखना, मेरे को एक चीज़ बताओ, जब आप 2 कॉइन थ्रो करेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस आपके पास कितना आएगा। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, तो ध्यान से देखते जाना, या तो दोनों हेड आएगा, ठीक है, या तो दोनों हेड आएगा, या फिर एक हेड एक टेल हो जाएगा, या फिर पहला टेल और दूसरा हेड हो जाएगा, और या फिर आपका क्या हो जाएगा, दोनों टेल हो जाएगा। तो प्लीज़ अच्छे से इस चीज़ लॉजिक को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन केवल और केवल हेड के लिए बोला है। तो बच्चों मेरे को एक बात बताएं, अगर आप किसी कॉइन को 2 टाइम्स या 2 कॉइन को 1 टाइम अगर आप थ्रो करते हैं, ठीक है, अगर आप इस तरीके से थ्रो कर रहे हैं तो एक बात बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हेड आएगा, 2 हेड आएगा। क्लियर है, चलो उससे कम जाओ, 1 हेड आएगा, और उससे कम जाओ कोई भी हेड नहीं आएगा। मतलब आपका रैंडम वेरिएबल कौन कौन सी वैल्यू रखेगा। ठीक है, तो चलो भाई ध्यान से देखते जाना। तो रैंडम वेरिएबल वैल्यू रखेगा, सबसे पहली बात 0 हेड, या फिर कितना हो जाएगा 1 हेड, या फिर कितना हो जाएगा 2 हेड। अच्छे से ध्यान से देख लेंगे। तो चलो भाई, मैं सबसे पहली बात प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, x = 0। ठीक है, मतलब कोई भी हेड नहीं आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो अच्छे से देख लेना, कोई भी हेड नहीं आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा। तो देखो, इसमें 2 हेड है, इसमें एक हेड है, और ये है जिसमें कोई भी हेड नहीं है। तो NS कितना है आपका 4 है। ठीक है, और आपका रिक्वायर्ड इवेंट कितना है, कोई भी हेड नहीं आना, मतलब 2 टेल वाला, तो एक इवेंट हो गया, जबकि आपका सैंपल स्पेस कितना है 4। ठीक है, अब चलो वैसे मैं जाता हूँ, प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ। ठीक है, x = 1 के लिए, x = 1 मतलब आपका जो रिक्वायर्ड इवेंट था वहाँ पर x = 1 मतलब एक हेड आना। ठीक है, उसका मतलब क्या हो जाएगा, एक हेड आना। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो एक हेड आना, तो एक हेड कहाँ पर से आपको मिलेगा, तो देख लो, ध्यान से देख लेना, ये 2 इवेंट है जिसमें आपके पास एक हेड है। ठीक है, तो कि एक हेड आना कहाँ कहाँ पर है बच्चों। ठीक है, तो 2 जगह है, एक हेड टेल और दूसरा टेल हेड। ठीक है, तो 2 जगह है जहाँ पर आपका एक हेड आएगा। ठीक है, और सैंपल स्पेस कितना है 4 है। ठीक है, तो ये हो गया 2/4। अब अगला अपन जाते हैं कि ये कितना आ जाएगा, x = 2, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 हेड आ सकता है। ठीक है, तो चलो भाई, तो 2 हेड कहाँ पर आ रहा है, तो चलो बताओ, 2 हेड किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है।
ठीक है, तो ये कितना है, एक ही इवेंट है, तो ये कितना आ जाएगा, फेवरेबल इवेंट 1, और जबकि सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 4। तो चलो अब अपन जाते हैं किसमें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट। ठीक है, ध्यान से देखते जाना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट में जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट आपका क्या बताएगा, तो चलो भाई रैंडम वेरिएबल, ठीक है, रैंडम वेरिएबल और उसका करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ध्यान से देखते जाएं, रैंडम वेरिएबल तो ये कौन कौन सी वैल्यू रखेगा, 0 1 2। ठीक है, अब इसकी करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, तो चलो जब x इक्वल टू 0 लिया तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1/4। ठीक है, x इक्वल टू 1 लिया तो प्रोबेबिलिटी कितना आया, 2/4। ठीक है, और x इक्वल टू 2 लिया तो प्रोबेबिलिटी कितना आया, 1/4। तो अच्छे से ध्यान से देख लें, इसकी खास बात यह रहती है कि जब भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बनाते हैं तो यहाँ पर इसका पहचान ही होता है कि आपका, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट सही है कि नहीं। उसको चेक करने का तरीका होता है, सिग्मा पी आई की वैल्यू 1 आती है, देख लो 1/4 2/4 1/4 मतलब कितना हो जाएगा, 4/4। अब 4/4 मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एकदम एक्यूरेट है, बिकॉज सिग्मा पी आई की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, 1 आ रही है। इसका मतलब आपका चार्ट क्या है, एकदम परफेक्ट है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बच्चों, तो कुछ इस तरीके से अपन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिसिस करते हैं, बहुत सिंपल लॉजिक है। क्लियर है, आगे फिर अपन इसमें बढ़ जाते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो अपने को एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, एक बच्चे का डाउट है ये, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, और क्या करना है, उसको रिप्लेसमेंट के साथ करना है। ठीक है, तो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। तो चलो भाई ध्यान से देखते जाना, सबसे पहली बात अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2 कार्ड 1 बाई 1 करके ड्रॉ कर रहे हैं, और विथ रिप्लेसमेंट मतलब अपने को क्या करना है, कार्ड निकालना है, निकालने के बाद वापस रख देना है, फिर उसके बाद दूसरा कार्ड निकालना है। क्लियर है, तो इस तरीके से 2 कार्ड निकाले जाएंगे। क्लियर है, और 2 एस आने चाहिए। तो बच्चों सबसे पहली बात, ठीक है, 2 कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाना, 2 कार्ड्स का खेल है, सही बात है। और ये कैसे जा रहा है बच्चों, तो ये जा रहा है विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है, अच्छे से देख लेंगे बच्चे, तो ये किस में जा रहा है, विथ रिप्लेसमेंट जा रहा है। तो आराम से देखते जाएं। सबसे पहली बात रैंडम वेरिएबल, तो देखो अपना इवेंट क्या बता रहा है, इवेंट बता रहा है नंबर ऑफ एसेस। किसमें बता रहा है ये, नंबर ऑफ एसेस। ठीक है, तो जब ये बता रहा है नंबर ऑफ एसेस, तो इसका मतलब रैंडम वेरिएबल क्या रखेगा, तो रैंडम वेरिएबल ये रखेगा, ऐसा हो सकता है कि आपका कोई भी एस ना आए, ऐसा हो सकता है कि आपका एक ही एस दिखाई दे, और ऐसा हो सकता है कि 2 एस दिखाई दे। ठीक है, मतलब रैंडम वेरिएबल केवल और केवल 3 ही वैल्यू रखेगा, 3 से ज़्यादा नहीं रखेगा। देखिए अच्छे से समझ जाइए, रैंडम वेरिएबल केवल 3 वैल्यू रखेगा, 3 से ज़्यादा नहीं रखेगा, क्योंकि 2 एस के लिए बोला है, तो नंबर ऑफ एसेस बोला है। तो भाई जब तुम 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हो तो 3 एस तो आएगा नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हो तो 3 एस तो आएगा नहीं। तो जब तुम पहली बार ड्रॉ किए कार्ड, तो भी वहां पर कितना एस था, 4 एस था। उसको वापस रख के जब फिर तुम उसको फेंट दिया और उसके बाद फिर तुम उसमें से एक कार्ड निकालते हो, तो भी अवेलेबल एसेस कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। ठीक है, तो चलो अब मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ किसके लिए, तो आराम से समझते जाना। ठीक है, x इक्वल टू 0 के लिए, तो x इक्वल टू 0 के लिए मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ। तो चलो पहला कार्ड कितना हो जाएगा, 4C1। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 4C0, 4 में से कोई भी एस नहीं आया। और दूसरे बार में फिर इसमें कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, जबकि आपको क्या दिखाई देगा, आपने 52 में से एक कार्ड निकाला, उसके बाद फिर वापस रखने के बाद फिर आप ड्रॉ करते हो तो कितना आ जाएगा, 4C0। ठीक है, क्योंकि कोई भी एस नहीं आया, और जबकि बाकी क्या लगेगा, ये सैंपल स्पेस क्या बताएगा कि आपने 52 में से एक कार्ड निकाला। तो बच्चों बात ऐसा है, ठीक है, कि कोई भी एस नहीं आना चाहिए। तो ये जो मैं लॉजिक बताया ये सही नहीं है, पहले मेरी बात को अच्छे से समझ लेना। अगर एक एस आता तो मैं बोलता 4 में से एक एस आया,
लेकिन दिक्कत ये है कि एस को छोड़ने के बाद बाकी कितने कार्ड बचते हैं, ठीक है 48 कार्ड बचते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 एस को छोड़ के बाकी किसी में से आए तभी तो बता रहा है, ठीक है। ना तो पहले कार्ड में आपको एस मिलेगा, ना ही दूसरे ड्रॉ में आपको एस मिलेगा। मतलब ये कितना आ जाएगा, 48 में से कोई एक एस आया, और इसमें भी अपन बोलेंगे 48 में से कोई एक एस आया। समझ में आ रहा है कि नहीं, 4 एस में से कोई आया ही नहीं, पहले वाले में भी दूसरे वाले में भी। अब जैसे ही मैं जाता हूँ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, व्हेन रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू 1, तो ध्यान में रखना एग्जैक्ट अब क्या होना चाहिए, एक एस आना चाहिए, एक एस आना चाहिए। इसका मतलब या तो पहले कार्ड में एस आएगा, मतलब पहले ड्रॉ में एस मिल जाएगा, या तो दूसरे ड्रॉ में एस मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, तो ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा, मान लो पहले ड्रॉ में एस मिला, तो ये कितना आ जाएगा, 4 में से कोई एक एस आया, मतलब क्या दिखाई देगा आपको, 52 में से कोई एक ड्रॉ किए, अब उसको वापस रखे तो दूसरे ड्रॉ में आपको एस नहीं मिला, मतलब 48C1 अपॉन अभी भी क्या दिखाई देगा, आप 52 में से एक निकाल रहे हैं। क्लियर है। इसी को जब मैं आगे बढ़ूंगा तो ऐसा हो सकता है, या फिर आपको पहले ड्रॉ में एस नहीं मिला, मतलब ये कितना आ जाएगा, 48C1 अपॉन ये कितना आ जाएगा, 52C1। अब इस कार्ड को वापस रख के अब आप ड्रॉ करते हैं तो आपको एस मिला, तो ये कितना आ जाएगा, 4C1, ठीक है। 4 में से कोई एक एस आ जाएगा, जबकि क्या लगेगा, आपने 52 में से एक निकाला। क्लियर है। वैसे ही अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्या हो जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी व्हेन 2 एसेस आर ड्रॉन, ठीक है। मतलब दोनों के दोनों में आपको क्या मिलेगा, 2 एस मिले, मतलब एक एक एस मिलते जाएगा, तो टोटल 2 एस आएगा। इसका मतलब पहले ड्रॉ में भी 4 में से कोई एक एस आया, जबकि अपने को लगेगा 52 में से कोई एक आया, ठीक है। और अब क्या हो जाएगा, सेकंड ड्रॉ में भी क्या हो जाएगा, 4 में से कोई एक ऐसा आएगा, जबकि अपने को लगेगा 52 में से कोई एक ऐसा आया। तो बच्चों अब इसमें अगर आप लॉजिक लगा के देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, तो आपको ये दिखाई देगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जब आप जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देख लेना। रैंडम वेरिएबल आपका कितना वैल्यू रख रहा है और उसका रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, तो 3 वैल्यू रखा है, तो 3 कॉलम बना लिए। तो देखना रैंडम वेरिएबल एक्स आई बता सकते हो और करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी पी आई, ठीक है। तो देखो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। क्लियर है। 0 में कितना आ जाएगा, 48 अपॉन 52, ठीक है, इनटू ये कितना आ जाएगा, 48 अपॉन ये कितना हो गया, 52, जहाँ पर अपने को एक भी एस नहीं मिला। अगला फिर अपन जाते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 4 अपॉन 52 इंटू ये कितना आ जाएगा, तो देख लो ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जा रहा है, आ तो सेम चीज़ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना, 2 इंटू 4 इंटू 48 अपॉन 52 इंटू 52। क्लियर है। मैं सॉल्व करके लिख दिया, ठीक है। वैसे ही थर्ड वाले केस में जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4/52 इंटू ये कितना आ जाएगा, 4/52। क्लियर है बच्चे लोग। अब ये ओवरऑल केस आपका हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, चेक करने से कैसे पता चलेगा, सिग्मा पी आई की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1। तो ये इस बात का मानक होता है कि आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है कि नहीं। तो आपको चेक करके देखना पड़ेगा, अगर ये 1 आया मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, एकदम परफेक्ट है। क्लियर है। चलो भाई।